हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुनो मेरी कहानी से। मैं हूँ आपकी दोस्त परी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी है तुम वापस आए। कहानी का किरदार है मीरब और अयान। मीरब लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी डायरी लिख रही थी। कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं, जिंदगी में नहीं। उसकी आंखों में थकन थी लेकिन लफ्जों में गहराई। उसे लिखना बहुत पसंद था लेकिन जीना मुश्किल लगता था। 2 साल पहले उसका दिल टूटा था जब अयान अचानक बगैर बताए उसकी ज़िंदगी से चला गया था। उसने किसी को नहीं बताया था कि अयान ने उससे कॉलेज फेयरवेल के दिन प्रपोज किया था। मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हर किताब हर लम्हे में बस तुम्ही को ढूंढता हूँ। और उसी रात अयान चला गया। कहाँ गया, क्यों गया, कोई नहीं जानता। वक्त गुजरता गया पर जख्म नहीं बढ़े। मीरब ने अपनी मोहब्बत को लिखने में पूरा वक्त गुजार दिया। उसकी नॉवेल्स फेमस होने लगी मगर उसका दिल अब भी खाली था। एक रात सना ने उसे कहा, मीरब कब तक लिखती रहोगी किसी ऐसे इंसान के लिए जो लौट कर नहीं आएगा। मीरब मीरब हंस पड़ी। वो लौट कर नहीं आएगा लेकिन मेरी कहानी उसी से पूरी होती है। लम्हा जो सब बदल गया। अगले दिन एक बुक इवेंट था। मीरब अपनी नई नॉवेल लॉन्च करने गई। हॉल में भीड़ थी, मीडिया थी। वो स्टेज पर खड़ी थी, कॉन्फिडेंट लेकिन अंदर से टूटी हुई। तभी एक आवाज़ आई, क्या मैं ये किताब उस शख्स के नाम लिख सकती हैं जिसने उसे भुला दिया। मीरब के हाथ से माइक गिर गया। उसकी सांसें रुक गई। वो अयान था, वो सच में वापस आ गया था। टूटा हुआ भरोसा एक दफ़ा फिर से जुड़ गया था। मीरब ने उसे देखा, आंखों में गुस्सा, दर्द, सवाल। तुम वापस क्यों आए हो अयान? अयान ने जवाब दिया, वो रात जब मैंने प्रपोज किया उसी रात मेरे वालिद की डेथ हो गई। मैं सब कुछ छोड़कर यूके चला गया। हर रोज़ सोचता तुमसे राब्ता करूं मगर खुद को लायक नहीं समझा। मीरब ने कहा, और मैं यहाँ हर दिन तुम्हारे इंतज़ार में जलती रही। हॉल में खामोशी थी। दो टूटे दिल एक दूसरे के सामने थे। मीरब ने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती पर भरोसा नहीं कर पाई। अयान ने उसकी तरफ एक डायरी बढ़ाई। उस डायरी में उसने 2 साल तक हर दिन मीरब के लिए लिखा था। मैं हर दिन सिर्फ तुमसे बात करता रहा, बस कागजों पर। मीरब डायरी के गले लगकर रो पड़ी। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, अयान ने कहा। मैं आज भी हर सुबह तुम्हारा नाम लेकर उठता हूँ और हर रात तुम्हारा नाम लेकर सोता हूँ। मीरब ने उसे देखा और फिर पहली दफ़ा वो हंस पड़ी। फिर से शुरू करें? अयान ने उसका हाथ थाम लिया। लिखते हैं नई कहानी हम दोनों मिलके। 6 महीने बाद मीरब और अयान की नई नॉवेल लॉन्च हुई, तुम वापस आए। बुक की आखिरी लाइन थी, कुछ मोहब्बतें दूर जाकर और गहरी हो जाती हैं और जब लौट कर आती हैं तो ज़िंदगी बन जाती हैं। ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। मीरब ने स्टेज पर अयान का हाथ थाम कर कहा, तुम वापस आए और मेरा भरोसा भी। मीरब और अयान की कहानी एक नई रोशनी में थी। लोग इन्हें कपल गोल्स कह रहे थे। नई किताब ने बेस्ट सेलर लिस्ट में रिकॉर्ड बनाया लेकिन हर खुशी का एक इम्तिहान होता है। एक दिन अयान गरीबों के लिए एक मेडिकल कैंप लगवाने गया। वहां से लौट कर आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। मीरब को हॉस्पिटल फ़ोन से पता चला। जब वो भागकर आईसीयू पहुंची तो अयान बेड पर बेहोश लेटा था और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा उसका दिमाग कंफ्यूजन में गया है, जब होश आएगा तो कुछ यादें चली भी जा सकती हैं। 2 दिन बाद अयान को होश आया लेकिन उसने सब पहचाना, मीरब को नहीं। मीरब उसके पास बैठी थी, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। अयान ने पूछा, आप कौन हैं? उस वक्त दिल ने सब कुछ छोड़ दिया। मीरब ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम दोबारा भूल गए। उस वक्त अयान की यूके से दोस्त डॉक्टर ज़ारा लाहौर आई। उसने मीरब से कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। अयान ने यूके में डिप्रेशन फेस किया था। मैं उस वक्त उसके साथ थी। दोस्ती से ज़्यादा कभी कुछ नहीं था लेकिन उसने हर वक्त तुम्हारा जिक्र किया है। मीरब ने उसे देखा और कहा, अगर तुम उस वक्त उसके पास थी तो उसे मेरे पास लौटना क्यों पड़ा? ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल समझता है, दोस्ती नहीं। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल समझता है, दोस्ती नहीं। मीरब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वो डायरी उठाई जो अयान ने लिखी थी। हर रोज़ अयान के पास जाकर वो डायरी का एक पेज पढ़ती थी। एक रात जब वो डायरी पढ़ रही थी, अयान की आंखों में परेशानी थी। फिर अचानक उसने कहा, मुझे ये लफ्ज़ जाने पहचाने लग रहे हैं। मीरब की सांस रुक गई। ये हैंडराइटिंग मेरी है। मीरब की आंखों में उम्मीद चमक उठी। और तुम मीरब हो? मीरब ने आंखें बंद करके दुआ की और जब खोला तो अयान के होठों पे एक आहिस्ता सा लफ्ज़ था, तुम वापस आई। 2 महीने बाद एक नई बुक लॉन्च का इवेंट था। टाइटल था यादों का सफ़र। मीरब स्टेज पर थी लेकिन इस दफ़ा अयान ने माइक उठाया। जब मैं सब भूल गया, मीरब ने हर दिन मुझे याद दिलाया, मोहब्बत सिर्फ साथ निभाना नहीं होता, कभी कभी वो यादों में जगह बना लेती है।
उसने मीरब का हाथ पकड़ा। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं भूलूंगा। मीरब ने हंसकर कहा, अगर भूल भी गए तो मैं तुम्हें हर दफ़ा याद दिला दूंगी, लफ्ज़ ब लफ्ज़। यार ने उसी वक्त स्टेज पर उसे रिंग पहनाई। हॉल में तालियां और आंसुओं का तूफान था। किताब का आखिरी सफ़ा था, अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें फिर से प्यार करना सिखाऊंगी, हर बार, हर जन्म में। मगर हर मोहब्बत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। इसी तरह से उन लोगों की कहानी की फिर से शुरुआत हुई और फिर उन लोगों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है वो हम फिर आपको किसी पार्ट 2 में सुनाएंगे, जब उनकी कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए अभी की कहानी इतनी ही है। तब तक के लिए हम इस कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई अच्छी सी कहानी है मुझे सुनाने के लिए, या अगर आप अपनी कोई रियल लाइफ कहानी भी सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर सुनाइएगा और मैं यहाँ आके सबके सामने आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।